चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की विधि, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। अच्छा, प्राकृतिक कायिक जनन में कौन कौन सा विधि था बताए थे आपको, जैसे कि ये सर जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्तियों के द्वारा, तीनों तरीके से ये जनन करते हैं। कायिक जनन होता है जीवों में, यानी पौधों में, सॉरी। तो जितने भी पौधे हैं जो कायिक जनन करते हैं यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें नए पौधों का निर्माण या तो जड़ से, नहीं तो तने से, नहीं तो पत्ते से आ सकता है। अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में जड़ के द्वारा पढ़ लिए थे कि जड़ के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय रूट इन विच ऑफ द प्लांट। तो उसमें आपको बताया गया था कौन कौन सा पौधा था जड़ के द्वारा कायिक जनन होने वाला पौधा था। जैसे स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, जिसको हम लोग कोन कहते हैं, और डहेलिया, इसकी चर्चा भी हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बताए थे जैसे पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा में कौन कौन होता है, तो ब्रायोफाइलम बताया गया था, बेगोनिया बताया गया था, और एक केलेंकी भी होता है। केलेंकी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। केलेंकी में भी पत्तियों के द्वारा ही जनन होता है, कायिक जनन होता है। अच्छा, उसके बाद अगला हम लोग अब पढ़ रहे थे बाई स्टीम, यानी तना के द्वारा। तो तना में भी तीन तरह के तने होते हैं। एक तना होता है जो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ होता है, जिसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड स्टीम कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो बताए थे जैसे कि सर ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म। ट्यूबर मतलब होता है कंद, यानी कंद के द्वारा, बाई ट्यूबर यानी कंद के द्वारा। तो कंद के द्वारा आलू में कायिक जनन होता है, और आलू का जो आंख होता है उस बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, उस कलिका को क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड यानी कक्षीय कलिका कहते हैं। ये चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद आगे जाइएगा तो बाईराइजोम, उसी में पढ़ना है बाईराइजोम, यानी अब दूसरा नंबर प्रकंद के द्वारा। प्रकंद का भी एग्जाम्पल हम आप लोग को लिखवा दिए थे। अच्छा, उसके बाद जाइएगा तो अगला कर्म के द्वारा, यानी घनकंद के द्वारा। ठीक है, कर्म घनकंद के द्वारा। घनकंद में आता है कौन, अरुम, यानी अरुई, अरुई जो सब्जी हम लोग खाते हैं, अरुम आ जाएगा, और कोलोकेसिया आ जाएगा। तो ये सब हम आप लोग को बताए थे। इसमें एक क्रोकस भी उसमें बताया गया था, उसी को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये अभी टॉपिक नहीं लिखवाए क्या ये वाला। अच्छा, हम कहाँ तक लिखवाते, बाई ट्यूबर, बाई राइजोम, राइजोम तक हो गया। अच्छा चलिए, तो हम लोग यहाँ से अब पढ़ेंगे। यानी सुनिएगा, इसका मतलब कि सर आप पहला नंबर बताए थे ना, बाई अंडरग्राउंड स्टीम। हम जो बताए थे बाई अंडरग्राउंड स्टीम, यानी कि भूमिगत तना के द्वारा, ये भूमिगत तना के द्वारा। तो भूमिगत तना के द्वारा जो बताए थे आप लोग को, इसमें किसके किसके द्वारा होता है, तो सर बाई ट्यूबर, बाई ट्यूबर, उसके बाद बाई राइजोम, उसके बाद बाई कॉर्म, और उसके बाद है बाई, क्या हो जाएगा, बल्बिल, बल्बिल या बल्ब। ठीक है, बुलबिल या बल्ब। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं कंद के द्वारा। अच्छा, प्रकंद के द्वारा, कंद के द्वारा, फिर प्रकंद के द्वारा, फिर घनकंद के द्वारा, घनकंद के द्वारा, और उसके बाद फिर हो जाएगा क्या, बुलबिल, बुलबिल या बल्ब के द्वारा, बुलबिल या बल्ब के द्वारा। बस यही हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। बाई अंडरग्राउंड स्टीम, यानी भूमिगत तना में इन्हीं के द्वारा होता है।
लेकिन अब हम लोग को राइजोम तक पढ़ लिए थे। इनका एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भूमिगत तना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप ये 4 का नाम लिखिएगा, जैसे ट्यूबर, राइजोम, कर्म और बल्बिल। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कहीं पूछ दिया कि ट्यूबर में किसके द्वारा कायिक जनन होता है, सॉरी, ट्यूबर के द्वारा किसमें कायिक जनन होता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तब आप एग्जाम्पल लिखिएगा पोटैटो यानी आलू, तो इसलिए वो एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। फिर राइजोम के द्वारा यानी प्रकंद के द्वारा, कर्म घनकंद के द्वारा या बल्बिल के द्वारा, बुलबिल के द्वारा, सही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो हम लोग को आज दूसरा नंबर तक हो गया। तीसरे नंबर से हम लोग को पढ़ना है कर्म के द्वारा। तो बताइए, कर्म के द्वारा यानी तीसरा नंबर आज आप लोग हेडिंग डालिए बाई कर्म। बाई कर्म का मतलब क्या होता है? घनकंद के द्वारा। ठीक है, घनकंद के द्वारा। आज बता दीजिएगा, अगर आपके जान पहचान के कोई भी बच्चे होंगे जो इस पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन बैच 4 बजे से शुरू होगा और पता नहीं कब तक चलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन 4 बजे जुड़ जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो, बस 35 को क्वेश्चन उसी में से रहेगा जो आज पढ़ेंगे आज, और कल जो सब्जेक्टिव का चलेगा उसी में से सारे क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्टिव के। वो कल का महा मैराथन बैच होगा। आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन बैच होगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चन भी होगा सब उसी में से आएगा। 500 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा आज। हाँ, यूट्यूब पे है, लाइव चलेगा, बिल्कुल लाइव। चलिए, अब घनकंद के द्वारा अब एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे? घनकंद के द्वारा बताइए सर। अरुम, ARUM, अरुम। अरुम को हिंदी में कहते हैं अरुई। जानते हैं आप लोग अरुई के बारे में जानते हैं क्या? हाँ, देखिए, अरुम हो गया, अरुई, यही है अरुई। और इसी को दूसरे नाम से हम लोग कोलोकेसिया कहते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? क्रोकस। क्रोकस। ठीक है, चलिए, हो गया। ये फिगर आप जो देख रहे हैं ये क्रोकस का है, तो ये क्रोकस हो गया। और ये है अरुम यानी अरुई, ये अरुई है। तो बस आपको एग्जाम्पल लिख लेना है सर, बाई कर्म यानी घनकंद के द्वारा, और उसमें ये एग्जाम्पल उतार दीजिए। अरुई को ही हम लोग दूसरे नाम में कोलोकेसिया भी कहते हैं। कोलोकेसिया। कोलोकेसिया हो गया। चलिए, अब हटा दिया जाए इसे। कोलोकेसिया हो गया सबका। चौथा नंबर इसका बाई बुलबिल या बल्ब, यानी बुलबिल या बुलबिल या बल्ब के द्वारा। ठीक है, बुलबिल या बल्ब के द्वारा। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे बुलबिल या बल्ब में? सर, अगेव, ओनियन। आप लोग एग्जाम्पल लिखते चलेंगे। अगेव, हम अभी फिगर के द्वारा इसको दिखा देते हैं। अगेव, ओनियन, प्याज। अच्छा, गार्लिक। ऐसे याद रखने के लिए एक तरीका से आप याद रख सकते हैं ना, कि जिसका बल्ब के समान संरचना दिखाई दे रहा हो। तो अगेव जो है ये प्याज हो गया, गार्लिक हो गया, लहसुन,
लिली हो गया, कुमुद, ठीक है, इत्यादि। इन सभी में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? तो सर बल्बिल के द्वारा। चलिए अब यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये तो अगेव है। अच्छा, ये हो गया ओनियन, प्याज, ये हो गया गार्लिक, लहसुन, और ये हो गया लिली, कुमुद, फूल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। इन सभी में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? तो सर बल्बिल के द्वारा होता है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, अधिकतर इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है यह अगेव में पूछा जाता है। अगेव पूछा जाता है कि अगेव जो है ये क्या है, यानी सॉरी अगेव में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो बल्बिल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब उसके बाद क्या कौन सा टॉपिक आएगा? तो सर अब आ जाएगा, हटा दें इसे, चलिए हटाते हैं भाई, सब एरियल स्टीम। अब सर दूसरे नंबर में बाई सब एरियल स्टीम, यानी सब मतलब होता है अर्ध, अर्ध, और एरियल को हिंदी में कहते हैं वायवीय, अर्ध वायवीय, और स्टीम मतलब तना, यानी कि अर्धवायवीय तना। और अर्धवायवीय तना क्या है? तो वैसा तना जिसका आधा भाग मिट्टी के अंदर और आधा भाग मिट्टी के बाहर होता है। जैसे कि आप दूब घास में देखे होइएगा, मान लीजिए कि ये अगर ये दूब घास अगर है तो इसका जड़ यहाँ है, ठीक है, तो इसका जो तना होगा ना, ये तना, ये इस तरह से ये तना होगा, और यहाँ से फिर सेम ऐसे ही संरचना जो है इसका जड़ के साथ जो है से निकला हुआ दूब घास होगा। और फिर आगे इसका तना जो है ऐसे ही फिर आधा भाग तना का मिट्टी के अंदर और आधा भाग मिट्टी के बाहर होता है। देखें कि नहीं ऐसा दूब घास में, एक बार घास को जैसे दूब घास को खींचिएगा आप जड़ से, तो उसका जो तना होता है ना, वो तना को देखिएगा हल्का मिट्टी को लेते हुए ऊपर उठेगा, है ऐसा, देखें है ना। और फिर दूसरे जड़ को खींचिएगा, फिर उसका तना जो है दूसरे तरफ में, वैसे ही आधा भाग उसका मिट्टी के अंदर और आधा भाग मिट्टी के ऊपर होता है। तो ये अर्धवायवीय तना हो गया, जिसका समझिए कि आधा भाग तो मिट्टी के अंदर होता है और आधा भाग मिट्टी के बाहर ऊपर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धवायवीय तना। अब अर्धवायवीय तना में कौन कौन आता है? तो सर इसमें आएगा कौन कौन? अर्धवायवीय तना में आएगा जैसे पहला नंबर रनर, रनर। दूसरे नंबर में आएगा, बोलिए दूसरा नंबर क्या आएगा? शक्कर। जो पढ़ लिए उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकल रहा है, काहे के लिए आप पढ़े थे बेकार में? रनर, शक्कर। अच्छा उसके बाद हो जाएगा क्या? ऑफसेट, और उसके बाद स्टोलॉन। चलिए इसको हिंदी में हम लोग किन किन नाम से जानेंगे? रनर को कहते हैं सर ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, ठीक है, लिख लेंगे ऊपरी भूस्तरी। शक्कर को क्या कहते हैं? अंतः भूस्तरी। ऑफसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूस्तरिका। और स्टोलॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? भूस्तारी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। पहले तो एक बार उतार लीजिए, हाँ पहले तो एक बार उतार लीजिए कि अर्धवायवीय तना में आता कौन कौन है, और तब इनका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे कि रनर के द्वारा बताइए किसमें कायिक जनन होता है। तो रनर के द्वारा किसमें होता है? हाँ रनर के द्वारा किसमें होगा? नहीं, मिंट में रनर के द्वारा नहीं होता है, रनर के द्वारा घास में होता है, जैसे साइनोडॉन में, दूब घास में, ठीक है, या ऑक्जेलिस में, खटमिठी घास में, ये रनर के द्वारा होगा। शक्कर के द्वारा किसमें होगा? तो सर मिंट में यानी पुदीना में,
और क्राइसैंथेमम में यानी गुलदाउदी में शक्कर के द्वारा होगा। फिर ऑफसेट के द्वारा किस में होगा? तो सर पिस्टिया में और वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी में। फिर एस्टोलॉन के द्वारा किस में होगा? स्ट्रॉबेरी में, जैस्मीन चमेली में, ठीक है, और वेलिसनेरिया एक जलीय पौधा है तो इसमें भी होगा। इसको नोट कर लीजिए पहले। ये बातें याद रहना चाहिए कि अर्धवायवीय तना के अंतर्गत कौन कौन आएगा। हो सकता है इसमें से कोई दे दिया, पूछ दिया कि इसमें से कौन सब एरियल एस्टीम है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सब एरियल एस्टीम में आता है रनर, शक्कर, ऑफसेट और एस्टोलॉन। हो गया। हाँ उतार लीजिए। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग रनर को सकट, रनर, शक्कर, ऑफसेट और एस्टोलॉन में किस प्रकार से अर्धवायवीय तना को आप देख सकते हैं। कुछ फिगर के द्वारा हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एक रूट हो गया, जड़ हो गया, और इससे जुड़ी हुई जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक तना है, और ये ऐसा तना भाग है जो कि समझिए कि आधा भाग मिट्टी के अंदर और आधा भाग मिट्टी के बाहर होता है, और इसके तुरंत बाद जो होता है फिर दूसरा बॉडी निकला हुआ होता है, यानी दूसरा पौधा निकला हुआ होता है। कुछ यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसे कि रनर में ऐसे ही होता है। रनर के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो सर घासों में। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे घास देख रहे हैं, ये खटमिट्टी घास है, शायद आप पहचान पा रहे होंगे। खटमिट्टी घास आपके बागीचा ये सब खेतों में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इसे, और उसके पत्तों को तोड़कर भी आप खाए होंगे। ठीक है, खटमिट्टी घास है, ये खट्टा और मीठा लगता है। अच्छा, यहाँ हो गया जैसे एस्टोलॉन, इन सभी के जड़ को, जड़ और तना के बीच आप देख सकते हैं, जड़ और तना मतलब कि इनका तना जो होता है ना, आधा भाग मिट्टी के अंदर होगा और आधा भाग जो होता है मिट्टी के बाहर होता है। इस तरह से ये तना होता है। हम लोग अभी जिस तना के बारे में पढ़ रहे हैं उस तना का नाम क्या है? सब एरियल एस्टीम यानी अर्धवायवीय तना। तो इनके तना जो होता है सब एरियल एस्टीम हो गया, जैसे यहाँ एस्टोलॉन में देख रहे हैं, ऊपर रनर में देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ये पिस्टिया है, पिस्टिया में आप सब एरियल एस्टीम यानी अर्धवायवीय तना को देख रहे हैं। देखिए ये आधा भाग जो होता है अंदर और आधा भाग ऊपर होता है, तो ये हो गया। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी का जो तना होता है ये आधा भाग मिट्टी के अंदर होगा और आधा मिट्टी के बाहर होगा। तो इन सभी फिगर से थोड़ा बहुत आपको मालूम चल गया होगा कि इनमें किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है जड़ तना का। चलिए अब एक एक करके अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या था? रनर। चलिए अब पहला नंबर लिखेंगे बाई रनर। बाई रनर का मतलब होता है यानी कि ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी के द्वारा। ठीक है, ऊपरी भूस्तरी के द्वारा। अच्छा, ऊपरी भूस्तरी के द्वारा किसमें होगा? सर सबसे पहले ऑक्जेलिस। एग्जाम्पल, ये क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण ऑक्जेलिस। अच्छा, ऑक्जेलिस को आप बोल सकते हैं खटमिठी घास, खटमिठी, खटमिठी घास। ऑक्जेलिस एक ग्रास है, घास है। दूसरे नंबर में आप लिख सकते हैं साइनोडॉन, साइनोडॉन दूब घास। ठीक है, दूब घास, साइनोडॉन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूब घास। देखे होंगे आप लोग दूब घास को। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं साइनोडॉन यानी कि दूब घास। ठीक है, ये दूब घास हो गया, और ये क्या है? ऑक्जेलिस हो गया, खटमिठी। ठीक है, चलिए तो इसको जरा एक बार आप लोग नोट कर लें। उतार लिए?
आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर है सकर, 22 सकर। 22 सकर का मतलब क्या होता है सर? अंतः भूस्तरीय के द्वारा। अब अंतः भूस्तरीय के द्वारा कायिक जनन किसमें होगा? तो क्या बोलिएगा सर? मिंट में। पुदीना के बारे में तो आप सब लोग सुने ही होंगे, नहीं सुने? आज भी सर्च करिएगा यूट्यूब पे पुदीना, तो पवन सिंह का गाना आ जाएगा। मिंट यानी पुदीना। अच्छा, और दूसरा क्या है? क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम का मतलब क्या होता है? गुलदावदी। ठीक है, गुलदावदी। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं, ये पहला नाम जो देखें ये है क्राइसैंथेमम, यहाँ यानी गुलदावदी हो गया, और ये हो गया मिंट यानी पुदीना। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देख के ये आपका और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, हटा दिया जाए इसे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है इसका? बाई एस्टोलॉन। अच्छा, एस्टोलॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? भूस्तरीय के द्वारा। भूस्तरीय के द्वारा। अच्छा भाई, ये एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन होगा इसमें? सर स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा सर? जैस्मीन, चमेली और वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया। ठीक है, वेलिसनेरिया। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, चमेली और वेलिसनेरिया। चलिए ये एग्जाम्पल उतार लेंगे इसका। चलिए अब इसमें कुछ नाम को आप यहाँ देख लीजिए कौन कौन क्या है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अच्छा यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला ये पौधा किसका है? जैस्मीन, जैस्मीन, चमेली। और यहाँ जो देख रहे हैं ये है वेलिसनेरिया, ये जल के अंदर पाए जाने वाला पौधा है। वेलिसनेरिया जल के निचले सतह पर यह होता है। ठीक है, अंदर में हो जाएगा। समझ में आ गया? वेलिसनेरिया एक जलीय पौधा है और इसमें परागण जल के द्वारा होता है, यानी पॉलिनेशन इसमें जल के माध्यम से होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए अगला पॉइंट इसका क्या बाकी है? बाई ऑफसेट। ऑफसेट को हिंदी में कहते हैं भूस्तरीका के द्वारा। ठीक है, भूस्तरीका के द्वारा। अब जैसे भूस्तरीका के द्वारा में कौन कौन आ जाएगा सर? पहला नंबर जैसे पिस्टिया, और दूसरा हो जाएगा वाटर हायसिंथ। ठीक है, वाटर हायसिंथ, पिस्टिया और वाटर हायसिंथ।
पिस्टिया, और वाटर हायसिंथ को जलकुंभी कहते हैं। अच्छा, जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इकॉर्निया क्रैसिप्स। तो कई बार इकॉर्निया में भी पूछ देता है, इकॉर्निया में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, यानी इकॉर्निया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो वहाँ आप ऑफसेट लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यानी जलकुंभी को ही कहते हैं। इसी को टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल के आतंक के नाम से जानते हैं, पढ़ाए ना ये सब। चलिए इसको पहले नोट करेंगे एक बार। स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी भी बोलते हैं, यानी जलाशय की महाविपत्ति। चलिए, तो यहाँ दो तरह का नाम आपको दिखाई दिया, ये है पिस्टिया और ये है वाटर हायसिंथ, यानी कि जल कुंभी। जलकुंभी क्या है सर? एक वीड है। क्या है? वीड। वीड मतलब खरपतवार। खरपतवार। चलिए हो जाएगा। अब लास्ट इसमें बच रहा है क्या? बाइएरियल एस्टीम। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, बाइएरियल एस्टीम। हटा दें इसे। चलिए, बाइएरियल एस्टीम तीसरा नंबर में आएगा। बाई एरियल एस्टीम। बाइएरियल एस्टीम का मतलब क्या होता है? यानी इसका मतलब हो गया वायवीय तना। वायवीय तना के द्वारा, यानी कि वैसा तना जो बिल्कुल वायु में हो, यानी पानी के बाहर हो, उसे हम लोग वायवीय तना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? अपुंसिया, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नागफनी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, ये हो गया नागफनी यानी कि अपुंसिया। तो इस तरह से हम लोग का टोटल जो है मेथड ये कंप्लीट हो गया। हाँ, जितना भी मेथड बताया गया था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब कोई छूटा तो नहीं है इसमें? यहाँ तक लिख लेंगे, वायवीय तना के द्वारा तक। ठीक है, यहाँ तक आप सबको कंप्लीट करके आना है, पढ़कर आना है। एग्जाम्पल को रट के आना है, एकदम याद रहना चाहिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, सरस्वती पूजा बाद आप लोग का यही बैच 8 से 10 चलेगा।